देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 9,987 मामले सामने आने के बाद मंगलवार सुबह कुल संक्रमितों की संख्या 2,60,000 के पार चली गई। नए रोजाना मामले 10,000 के करीब पहुंच रहे हैं। ये मामले ऐसे समय में बढ़ रहे हैं जब देश 75 दिनों के लॉकडाउन से बाहर निकला है और देश के कई हिस्सों में कड़ी शर्तों के साथ मॉल, धार्मिक स्थल और कार्यालय खुल रहे हैं। जून की शुरुआत के बाद से ही देश में कोविड-19 की वजह से रोजाना 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और मृतकों की यह संख्या 7,466 तक पहुंच गई है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन के बाद कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला भारत 5वां देश बन गया है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, असम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में तेजी से मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 266 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के 9,987 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में लगातार 6वें दिन 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 2,66,598 हो गई है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। आज दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को इलाज के लिए दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मां बेटे को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद दोनों मैक्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को दोनों डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए। अब कोविड-19 की रिपोर्ट आ गई है जिसमें दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया दिल्ली में रहती हैं। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आती हैं। माधवी पारिवारिक समारोहों में ज्यादातर नजर आती हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वे दिल्ली में ही रह रहे हैं। भारत और चीन के सैनिक पूर्व लद्दाख के 3 अलग-अलग क्षेत्रों से अपने अपने इलाके में पीछे हट गए हैं। इस सप्ताह होने वाली सैन्य बातचीत से पहले दोनों देशों की तरफ से हुई इस पहल से 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी तनाव के खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत और चीन की सेना के बीच इस सप्ताह पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया समेत लद्दाख के कई अलग अलग जगहों पर मीटिंग होने वाली है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि पहले चीन की सेना ने अपने कदम वापस खींचे तो भारत की सेना ने भी उन इलाकों में अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को वापस बुला लिया। उनके मुताबिक तनाव के इन बिंदुओं पर दोनों तरफ से बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। चीन से बातचीत के लिए भारतीय सैन्य दल पहले से ही चुशुल में मौजूद हैं, जो वरिष्ठ अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। चीन के प्रभाव में आकर अलग अलग रास्ते पर निकले नेपाल के कदम लौटते दिख रहे हैं। नए नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब वह बातचीत के लिए तैयार है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने बताया कि हम सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेपाल कई बार बातचीत के लिए पेशकश कर चुका है। वहीं भारत का कहना है कि बातचीत के लिए नेपाल को विश्वास और भरोसे का माहौल तैयार करना होगा। नेपाली सरकार ने इससे पहले भी एक डिप्लोमेटिक नोट जारी करके कहा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव आमने सामने या वर्चुअल मीटिंग में कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा के मसले पर बात कर सकते हैं। जबकि पिछले महीने भारत ने कहा था कि कोरोना महामारी से निपटने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और नेपाली समकक्ष शंकर दास बैरागी इस मामले पर बातचीत करेंगे।